जो आज हमें गालियां बकते हैं ना बाज, ये बाहर के, मुझे बहुत सी बहनें बताती हैं कि मैं अपने शौहर को कहती हूँ देखें फुला मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा, तो मुफ्ती साहब को गालियां बकना शुरू कर देंगे। इतना दिमाग ऊंचा है और गर्दन के अंदर ऐसा सरिया है, ऐसी बदबख्ती गालिब है कि आज मुसलमान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे बयानात सुनने के बाद बाहर निकल के कमेंट्स पास करते हैं, भाई इतनी सख्ती होती है भला? क्या बिठा के डांटने के लिए बुलाया था हमें? नहीं जी, चुमकारने के लिए बुलाया था। अभी आपको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लंगर खिलाते हैं, आखिर में पान आपके मुंह में देते हैं, जला के सिगरेट भी दे देंगे, सुट्टे लगा के घर जाइए, आप तो इसीलिए आए थे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं जो हमारी अवाम का जहन बन गया है। हमें आईना मत दिखाओ, हमारी खराबियों को निशानदेही ना करो, हमें ख्वाबी दुनिया से, ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर लेकर हकीकत की दुनिया में ना आओ। हम फ्रॉड करें, हम झूठ बोलें, गरीबों के ऊपर टॉन्टिंग करें, उनकी इज्जत उतार के हाथ में रखें, बीवी की नाक तोड़ें, बच्चों के सामने उसको जलील करें, अपने घर वालों के सामने जलील करें, बात बात पर उसे ताने देकर उसकी इज्जत उतार कर हाथ पर रखें। हम नमाजें पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखें, हराम दबाकर कमाएं और एक मर्तबे भी अल्लाह ताला से ना डरे। लेकिन हमें समझाओ मत कर नसीहत नासिहा, दिल मेरा घबराए है उसको दुश्मन जानू हूं जो मुझको समझाए। ये मुफ्ती साहब कहां से आ गए हमें समझाने के लिए? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, टेंशन देगा टेंशन, हम तो बड़े पुरसुकून चल रहे थे। हाँ, फ्रॉड में सुकून, गालियों में सुकून, लड़की बाजी में सुकून, जिना के अंदर सुकून, बदनिगाही में सुकून, गंदी दोस्तियों के अंदर सुकून। इस सुकून को आपने क्यों खत्म कर दिया मुफ्ती साहब? हमें क्यों सोचने पे मजबूर किया कि तुम्हारा भी हिसाब होगा आखिरत में? क्यों किया आपने ये गुनाह अजीम? क्यों किया आपने ये जुर्म हमारे सामने? हमारी आराम से लाइफ गुजर रही थी। बाद में ऐसे बाप मिले जो ये बाद में कहते हैं कि यार मुफ्ती साहब पता नहीं क्या कह गए, हमारा बच्चा भी साथ में था, मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। यानी अब आपकी झूठी इज्जत बनाने के लिए हम कुछ ना कहें, ताकि आपकी औलाद हमेशा ही कहते रहे मेरे पापा बड़े अच्छे हैं, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं, क्योंकि पापा ने मोबाइल दिलवाया, पापा ने स्कूटर दिलवाया, बड़े हुए तो कार की चाबी दे दी, चलता हुआ कारोबार दिया, लेकिन बाप ने इल्म दीन नहीं सिखाया, बेटे को तकवा परहेजगारी नहीं सिखाई। लड़की बाजी वो कर रहा है, बाहर के मुल्कों में जाके सिना वो कर रहा है, आवारागर दोस्तों के साथ बैठकर फौज फिल्में वो देख रहा है, फेसबुक पे लड़कियों से दोस्ती करके ब्लैकमेल वो कर रहा है। पापा बहुत अच्छे हैं क्योंकि पापा ने हमें सारी दुनिया की जिंदगी की चीजें दी हैं। पापा खुश हैं साहब। वो बच्चों को मादी चीजें देखकर उनके चेहरों पर फैली हुई मुस्कुराहट और निकलते हुए दांत देखकर समझता है मेरी औलाद मुझसे राजी है, मेरी बीवी मुझसे राजी है। ये मैदान महशर आपको बताएगा कि ये राजी है कि नहीं। लिख ले हमारी बात, ये मैदान महशर में आपको एक कदम निकलने दे तो मेरा नाम बदल